मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 5 सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एमजेसी मेजर कोर्स हिस्ट्री 9 लेकर के आए हैं उसका वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है पेशवाओं का विस्तार। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, उसमें जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पेशवाओं का विस्तार, आइए पढ़ते हैं। पेशवाओं का विस्तार, ये हमारा आज का जो है टॉपिक है, पेशवाओं का विस्तार। तो इसी को हम लोग चलिए पढ़ते हैं। पेशवाओं का विस्तार मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था। कह रहा है कि पेशवाओं मतलब प्रधानमंत्री। उस समय एक पोस्ट बनाया गया था मराठा शासन में, पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री उस समय का। तो पेशवाओं का विस्तार मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था। पेशवाओं का जो एक्सपेंशन है वो मराठा साम्राज्य के इतिहास में क्या था? एक महत्वपूर्ण चरण था, एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। पेशवाओं का विस्तार मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था। अगर मराठा एम्पायर को देखें तो उसके हिस्ट्री में, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था एक्सपेंशन ऑफ पेशवा, जिसने 18वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। जिसने 18th सेंचुरी में, मतलब 1700 से 1800 के जो काल है उसमें भारत के राजनीतिक परिदृश्य को, भारत का जो पॉलिटिकल जो फिगर है उसको शेप किया, उसको आकार दिया। मतलब कहने का मतलब भारत की राजनीति को प्रभावित किया। पेशवाओं का विस्तार मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसने 18वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। पेशवा, जो मूल रूप से मराठा छत्रपति के प्रधानमंत्री थे, धीरे धीरे वास्तविक शक्ति के केंद्र बन गए और मराठा प्रभाव को दक्कन से उत्तरी भारत तक फैलाया। पेशवा, जो कि मूल रूप से मराठा छत्रपति के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, लेकिन धीरे धीरे वास्तविक शक्ति के केंद्र बन गए। वास्तविक जो रियल पावर था उसका सेंटर बन गए। कौन? पेशवा ऐसे हम बताए कि वहाँ एक मूल रूप से मराठा जो छत्रपति थे, छत्रपति शिवाजी के समय पेशवा जो थे उनके प्रधानमंत्री थे। पेशवा एक पोस्ट बनाया गया था मराठा शासन में, लेकिन धीरे धीरे पेशवा जो थे वो वास्तविक शक्ति का क्या बन गए? केंद्र बन गए। और मराठा का जो प्रभाव है उसको दक्कन से उत्तरी भारत तक, नॉर्थ इंडिया तक क्या किया? फैलाया। पेशवाओं का विस्तार मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसने 18वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। पेशवा, जो मूल रूप से मराठा छत्रपति के प्रधानमंत्री थे, धीरे धीरे वास्तविक शक्ति के केंद्र बन गए और मराठा प्रभाव को दक्कन से उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया तक फैलाया। यह विस्तार छत्रपति साहू 1707 से 1749 के शासनकाल में शुरू हुआ और पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 के नेतृत्व में अपने चरम पर पहुंचा। कह रहा है कि यह जो विस्तार है छत्रपति साहू 1707 से लेकर 1749 के शासनकाल में क्या हुआ? शुरू हुआ। और पेशवा बाजीराव प्रथम जो 1720 से 1740 के नेतृत्व में अपने चरम पर, अपने एकदम पीक पर पहुंचा। छत्रपति साहू 1707 से लेकर 1749 उनके शासनकाल में पेशवा का विस्तार क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। और पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 उनके नेतृत्व में ये अपने चरम पर पहुंचा। शुरुआत हुआ छत्रपति साहू के शासनकाल में पेशवाओं का विस्तार, और चरम पर, शीर्ष पर कब पहुंचे? जब पेशवा बाजीराव प्रथम का कार्यकाल आया। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 उनका कार्यकाल रहा। औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हो गई तो उसके बाद, औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हुआ। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में तो मुग़ल एम्पायर क्या हो गया? कमज़ोर हो गया, जिसका लाभ मराठों ने उठाया। जिसका लाभ किसने उठाया? मराठों ने। हमने पहले भी पढ़ा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद
एक नई शक्ति का उदय हुआ, मराठा शासन का उदय हुआ। तो वही उसी लाभ का यहाँ पर चर्चा किया गया है कि औरंगजेब की मृत्यु जब हो गई तो कमज़ोर पड़ गया वहाँ मुग़ल साम्राज्य, क्षेत्रीय शासन कमज़ोर हो गया, जिसका लाभ किसने उठाया? मराठों ने उठाया। शाहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। शाहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को क्या बनाया? पेशवा बनाया। बालाजी ने मुग़ल सम्राट से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि मराठा जो थे दो प्रकार के कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। एक का नाम था चौथ और एक का नाम था सरदेश मुखी। तो ये लिखा है कि बालाजी ने मुग़ल सम्राट से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त किया, जिससे मराठा आर्थिक आधार को मजबूत किया, जिससे मराठा का जो आर्थिक स्थिति थी वो भी सुधरी, बहुत अच्छी हुई, क्योंकि उनको दो तरह का टैक्स मिलने लगा, चौथ और सरदेश मुखी। और ये टैक्स वसूलने का अधिकार पहले मुग़ल सम्राट से बालाजी विश्वनाथ ने ये अधिकार प्राप्त किया। उनकी मृत्यु 1720 के बाद, जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई 1720 में, तो उनके पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने, जिन्होंने मराठा विस्तार को नई दिशा दी। 1720 में जब मृत्यु हो गई तो फिर उनके पुत्र बाजीराव प्रथम जो है वो पेशवा बने, और जिन्होंने मराठा विस्तार को क्या की? नई दिशा दी। छत्रपति शाहू की मृत्यु 1720 में हुई, तो फिर उनके पुत्र आए बाजीराव प्रथम, वो बने पेशवा, और फिर उन्होंने मराठा विस्तार को और एक नई दिशा दी। बाजीराव 1720 से 1740, एक बाजीराव सिंघम मूवी भी बना था बाजीराव नाम से, तो उसमें भी देख सकते हैं कि किस प्रकार का शासनकाल था। बाजीराव 1720 से 1740 को मराठा इतिहास का सबसे कुशल पेशवा माना जाता है। बाजीराव जो कि 1720 से 1740 का जो पीरियड था, उसमें मराठा इतिहास का सबसे कुशल पेशवा, कुशल प्रधानमंत्री माना जाता था। किसको? बाजीराव, मराठा इतिहास का। इस पर मूवी भी बना है, बाजीराव मस्तानी, आप मूवी देख सकते हैं, दीपिका पादुकोण और ये रणवीर सिंह का है। बाजीराव 1720 से 1740 को मराठा इतिहास का सबसे कुशल पेशवा माना जाता है। पेशवा मैंने बहुत बार बताया कि प्रधानमंत्री को पेशवा कहा गया। मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश तो आज़ाद 1947 में हुआ, तब उसके बाद संविधान बना, वो अलग है। यहाँ मराठा साम्राज्य में एक पोस्ट बनाया गया पेशवा, इसको प्रधानमंत्री कहा गया, मतलब मंत्रियों का प्रधान, हेड। बाजीराव 1720 से 1740 बाजीराव का कार्यकाल रहा, को मराठा इतिहास का सबसे कुशल पेशवा माना जाता है। उन्होंने उत्तर की ओर बढ़ो की नीति अपनाई, नॉर्थ डायरेक्शन में उन्होंने कहा कि उत्तर की ओर बढ़ो, और मराठा प्रभाव को दक्कन से बाहर फैलाया। मराठा प्रभाव को कहाँ फैलाया? दक्कन से बाहर, उत्तरी भारत तक। दक्कन हो गया आपका इधर वेस्ट में दक्कन, और मराठा उधर से एकदम नॉर्थ तक फैलाया। 1728 में मालवा पर विजय, 1731 में गुजरात पर नियंत्रण और 1737 में दिल्ली पर हमला उनकी प्रमुख उपलब्धियां थी। बाजीराव ने 1728 में मालवा पर विजय प्राप्त की, 1731 में गुजरात पर कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, और 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो ये सब बाजीराव की क्या थी? अचीवमेंट्स थी, उपलब्धियां थी कि बाजीराव के शासनकाल में बाजीराव ने क्या क्या किया। उनका नीति क्या था बाजीराव का? उत्तर की ओर बढ़ो, मतलब उत्तर की ओर शासन को बढ़ाओ, अपने साम्राज्य को बढ़ाओ, साम्राज्य स्थापित करो उत्तर दिशा में, नॉर्थ इंडिया में। 1728 में मालवा पर विजय, मालवा पर उन्होंने विजय प्राप्त किया, 1731 में गुजरात पर नियंत्रण और 1737 में दिल्ली पर हमला उनकी प्रमुख उपलब्धियां थी, उनकी प्रमुख अचीवमेंट्स थी। बाजीराव ने निजामुल मुल्क को भोपाल की लड़ाई 1737 में हराया। बाजीराव ने फिर एक और लड़ाई लड़ी, भोपाल की लड़ाई, जो कि 1737 ईस्वी में हुई थी,
उसमें उन्होंने किसे हराया? निजामुल मुल्क। बाजीराव का युद्ध किससे हुआ? भोपाल की लड़ाई में, तो निजामुल मुल्क और उसको हरा दिया बाजीराव ने। बाजीराव ने निजामुल मुल्क को भोपाल की लड़ाई 1737 में हराया। बाजीराव ने निजामुल मुल्क को भोपाल की लड़ाई 1737 में हराया और मुगल कमजोरी का फायदा उठाया। उनकी घुड़सवार सेना और गुरिल्ला युद्ध तकनीक ने मराठा शक्ति को अभूतपूर्व ऊंचाई दी। उनकी जो घुड़सवार सेना थी, घोड़े पर सवार सेना, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार सेना, और गुरिल्ला युद्ध, ये दो जो तकनीक ने मराठा शक्ति को क्या दिया? बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। अभूतपूर्व, पहले जैसा नहीं, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको बोला जाता है अभूतपूर्व ऊंचाई दी, ऐसा ऊंचाई दी। बाजीराव की मृत्यु जब हो गई 1740 में, तो बाजीराव की मृत्यु 1740 के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 इनका कार्यकाल रहा। बालाजी बाजीराव